everyone, welcome to our channel. In this channel, you'll get detailed information about more than 3,000 courses, career options and lot more information. Thus, to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. नमस्कार, आपने ट्यूनिंग किया है स्टूडेंट खबरी और मेरा नाम है शुभम सिंह। आपका स्वागत है एग्जाम न्यूज के सेगमेंट में। आज हम बात करने वाले हैं NMAT by GMAC के बारे में। NMAT by GMAC एक नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है MBA कोर्सेज के एडमिशन के लिए। बेसिकली NMAT का फुल फॉर्म है NMIMS मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट बाय ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल। ये एग्जाम है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 108। ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, लैंग्वेज स्किल्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपको 3 अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी रीटेक एग्जाम देने की। NMAT के बहुत से कॉलेजेस हैं जैसे कि SPJIMR, ISB, XIMB, VIT, ICFAI, शिवनादर एंड एटसेट्रा। इसके लिए आपको एवरेज परसेंटाइल 90+ चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम डेट के बारे में। अभी तक इसकी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं है, पर टेंटेटिवली अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लेकर दिसंबर के 3rd वीक तक हो सकता है। इसे कंडक्ट कर रही है ग्रेजुएशन मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल GMAC। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, जैसे हमने बताया है। इसकी फीस होगी 2000 रुपीज। इसके 58 एग्जाम सेंटर्स हैं 56 सिटीज में। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप nmat.org.in करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो आपको याद रखनी चाहिए। NMAT की रजिस्ट्रेशन के लिए जुलाई 2, 2021 को अप्लाई करना होगा, जिसकी क्लोजिंग डेट है अक्टूबर 3, 2021। इसकी शेड्यूलिंग डेट है जुलाई 2, 2021 टू अक्टूबर 16, 2021। इन केस अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो आपकी लेट रजिस्ट्रेशन डेट है अक्टूबर 4, 2021 टू अक्टूबर 14, 2021। और जैसे कि हमने बात की थी कि NMAT के एग्जाम की डेट अक्टूबर 4, 2021 से लेकर दिसंबर 17, 2021 तक रह सकती है। इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि अगले साल के फरवरी यानी कि फरवरी 2022 में 3rd वीक में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्वालिफिकेशन, कौन से स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और शुड बी फाइनल ईयर इन द ग्रेजुएट प्रोग्राम। पार्ट टाइम और कॉरेस्पॉन्डेंट बैचलर्स आर नॉट एनकरेज। इसकी एज लिमिट है कि कैंडिडेट 25 ईयर्स की एज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओवरसीज कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, कैंडिडेट शुड हैव अ फुल टाइम बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। और क्या आपको पता है कि इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लोकेशंस में भी लिया जाता है, जैसे कि नेपाल के काठमांडू में, भूटान के थिम्फू में, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में और श्रीलंका के कोलंबो में। तो चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। जैसे हमने कहा था कि इसके 3 सेक्शंस हैं, लैंग्वेज स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तीनों में 36 क्वेश्चंस आएंगे, जिनकी मार्क्स की रेंज होगी 12 to 120 मार्क्स। टोटली 360 मार्क्स के होंगे। पहले लैंग्वेज स्किल्स वाले सेक्शन में आपको 28 मिनट्स मिलते हैं, क्वांटिटेटिव स्किल्स में आपको 52 मिनट्स मिलते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं। कुल मिलाकर आपके होते हैं 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स का आपको टाइम में यह एग्जाम कंप्लीट करना है। तो चलिए बात करते हैं रैपिड लिस्ट की प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। सबसे पहले तो सिलेबस पता कीजिए कि सिलेबस क्या है, फिर उसको टाइमलाइन में डिवाइड कीजिए और कंप्लीट कीजिए सिलेबस पढ़ना। उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे फोकस कीजिए, शॉर्टकट्स और ट्रिक्स पता कीजिए, कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कीजिए या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप ये जान सकते हैं। सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। टेक ऑफिशियल प्रिपरेशन फॉर NMAT और अदर मॉक टेस्ट और रिवाइज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स को कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। चलिए बात करते हैं कॉमन क्वेश्चंस के बारे में। पहला है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टेस्ट डे में एग्जामिनेशन सेंटर में। तो इसका आंसर है कि वैलिड ID, एडमिट कार्ड या कॉन्फर्मेशन ईमेल शुड बी अकम्पनीड अलोंग विद द कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन, अदरवाइज उनको टेस्टिंग रूम में अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं वो है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं दैट विल बी एक्सेप्टेड एज वैलिड ID। तो इसके लिए आपको पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। ओके, जो तीसरा क्वेश्चन कॉमनली जो लोग पूछते हैं वो है कि कोर्सेज कौन से ऑफर किए जाते हैं NMAT द्वारा। तो बेसिकली 2 होते हैं कोर्सेज, MBA और PGDM। ओके, मोड ऑफ पेमेंट कौन सा होगा NMAT एप्लीकेशन फीस के लिए? तो इसका जवाब है फीस रजिस्ट्रेशन के लिए, लेट रजिस्ट्रेशन के लिए, रीटेक एप्लीकेशन के लिए इसको आप पे कर सकते हैं वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डायनर्स क्लब, मोबाइल वॉलेट्स, UPI एटसेट्रा से। बट रीशेड्यूलिंग फीस जो है वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पे की जाती है। सो अगर आप हैं इंटरेस्टेड MBA कोर्सेज या PGDM के लिए तो आपको ये एग्जाम बिल्कुल देना चाहिए। So that was all for today for exam news segment. मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और अपॉर्चुनिटी से भरे एग्जाम के साथ।